इसके पहले के क्लास में हम लोग जाने थे कि भौतिकी क्या है और भौतिकी के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलो आज जानेंगे हम लोग कि भौतिकी कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो भौतिकी दो प्रकार के होते हैं, मतलब भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर पुरातन भौतिकी, यानी पुरातन भौतिकी का इंग्लिश होता है क्लासिकल फिजिक्स। तो ये क्लासिकल फिजिक्स है, इसे 1900 ईस्वी से पहले जो खोजा गया है उसे क्लासिकल फिजिक्स यानी पुरातन भौतिकी के अंतर्गत रखा गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1900 ईस्वी से पहले जितना कुछ भी फिजिक्स के अंतर्गत खोजा गया है उसे पुरातन भौतिकी के अंतर्गत रखा गया है। अरे पुरातन भौतिकी का मतलब हुआ कि पुराना वाला भौतिकी, मतलब पुराने ज़माना में जो भी खोजा गया है उसे पुरातन भौतिकी के अंतर्गत ही रखा गया है। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पुरातन भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे तो पुरातन भौतिकी आएगा, और इसके बाद 2 नंबर में होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी इसका इंग्लिश होता है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें किस किस के खोज हुआ है, तो इसमें 1900 ईस्वी से जो बाद हुआ है उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं, और जो 1900 ईस्वी से पहले हुआ है उसे पुरातन भौतिकी कहते हैं। तो अब आधुनिक भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आधुनिक भौतिकी का मतलब हुआ कि जैसे में नए ज़माना में जो भी कुछ खोजा गया है भौतिकी के अंतर्गत उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं, यानी मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो नए ज़माना में वो भी तो एक टाइम टेबल होगा ना कि हम नए ज़माना कब से लेंगे। तो फिजिक्स के अनुसार नए ज़माना लेते हैं 1900 ईस्वी के बाद वाला जो भी खोजा गया है वो नए ज़माना के अंतर्गत आता है। यानी नए ज़माना के अंतर्गत के मतलब हुआ कि आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि पुरातन भौतिकी की शाखाएं कितनी है, मतलब पुरातन भौतिकी में आखिर हम पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे। पुरातन भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत जो खोजा गया है वो क्या क्या चीज़ है जिसे खोजा गया है, तो उसका अध्ययन अब आगे करेंगे। एक नंबर देखिए पुरातन भौतिकी की शाखाएं। तो पुरातन भौतिकी की शाखाएं देखिए यहाँ निम्न है। एक नंबर में यांत्रिकी है। यांत्रिकी पुरातन भौतिकी के अंतर्गत रहता है, इसे हम लोग पुरातन भौतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यांत्रिकी। 2 नंबर प्रकाशिकी। 3 नंबर ध्वनि एवं तरंग गतिकी। 4 नंबर ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। 5 नंबर विद्युत चुंबकत्व के बारे में पुरातन भौतिकी में पढ़ेंगे। मतलब पुराने ज़माने में इतना कुछ जो खोजा गया है वो उसको रखा गया है पुरातन भौतिकी के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत इतने सब टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब ये जानते हैं कि पुरातन भौतिकी की आखिर खोज किसने की। तो चलिए पुरातन भौतिकी के जनक यानी पिता कौन है, तो न्यूटन है। यानी पुराने ज़माना में जो खोजा गया है अधिकांशतः न्यूटन साहब ने ही खोजे हैं, इसीलिए पुरातन भौतिकी के पिता या जनक न्यूटन को कहते हैं। इसके बाद आएगा आधुनिक भौतिकी की शाखाएं, यानी नए ज़माने के जो फिजिक्स है उसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो आधुनिक भौतिकी की शाखाएं, इसमें देखिए 1 नंबर में आएगा परमाणु भौतिकी और 2 नंबर में नाभिकीय भौतिकी। मतलब आधुनिक भौतिकी में हम लोग 2 ही चीज़ों को अभी तक खोज पाए हैं। 1 नंबर में जो परमाणु भौतिकी है और 2 नंबर में नाभिकीय भौतिकी। अब ये जो परमाणु भौतिकी है तो आप लोग ये मत समझना कि परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। नहीं, ये परमाणु भौतिकी जो है इसके अंतर्गत भी अनेकों टॉपिक आएंगे अभी, और नाभिकीय भौतिकी है इसके अंतर्गत भी अनेकों टॉपिक आएंगे। अब ये सब पढ़ेंगे। अब ये मत समझ लेना कि 2 ही है एक दिन में समाप्त हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए इसके आगे देखते हैं। आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं, और वहाँ क्या कहे थे, पुरातन भौतिकी के जनक न्यूटन को
और यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब आधुनिक भौतिक के जनक कहिए या पिता कहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब आधुनिक भौतिकी में जो जो खोज हुआ है वो अधिकांशतः उसके बारे में योगदान किसका है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। इसीलिए इसे आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। और इसके अलावा एक और कुछ भी जान लीजिए। जैसे मैं आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो क्या बोलिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलिएगा कि न्यूटन बोलिएगा। अगर वो आपको जिक्र नहीं करे कि पुरातन भौतिकी या आधुनिक भौतिकी, तो क्या बोलिएगा, फिजिक्स के पिता। तो एक बात जान लो अपनों, अगर फिजिक्स के पिता कोई भी पूछे तो आप लोग न्यूटन बोलिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ना। अगर वो जिक्र कर दे पुरातन भौतिकी या आधुनिक भौतिकी, तो पुरातन भौतिकी कहे या सिर्फ भौतिकी कहे तो न्यूटन साहब बोलिएगा हैं। लेकिन आधुनिक भौतिकी कहे, अगर आधुनिक भौतिकी का जिक्र कर दे यानी मॉडर्न फिजिक्स, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलिएगा। ठीक है।